प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लाइंस में घंटों इंतजार के बाद श्रद्धालु भीतरी गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचते हैं। एक सिंगल पॉइंट एंट्री से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मुख्य मंदिर में दाखिल होती है। पहले श्रद्धालुओं के एक बैच को अंदर जाने दिया जाता है, फिर कुछ पल के लिए अंदर आने वालों को रोककर बाहर निकलने वालों को जाने दिया जाता है। एक औसत दिन में हर घंटे करीब 4000 तीर्थयात्री इस दरवाजे से गुजरते हैं। तो आमतौर पर हम एक नियम पर चलते हैं, 3 मिनट्स इन 4 मिनट्स आउट, 3 मिनट्स इन 4 मिनट्स आउट। तीसरी बार में 3 मिनट्स इन 5 मिनट्स आउट। क्योंकि लाइंस का आगे चलते रहना जरूरी है, इसीलिए हर श्रद्धालु किस्मत से ही गर्भगृह के सामने कुछ सेकंड से ज्यादा ठहर पाता है। फाइनली हमें दर्शन हो गए। इससे मिलने वाली शांति ही हमें ताकत देती है। हाँ, कई घंटों के इंतज़ार के बाद जब आप भगवान के सामने पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति मिलती है। हम बस उस एक पल के सुकून के लिए यहाँ आते हैं। जिस पल आप उनके दर्शन करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किसकी पूजा करें। तो आप उन्हें बस देखते रहते हैं और बस यही आपकी पूजा होती है। ज्यादातर श्रद्धालुओं के लिए कुछ सेकंड्स काफी हो सकते हैं, तो कुछ के लिए नहीं। इस गर्भगृह में कई अजूबे हैं जिनके लिए ज्यादा लंबी झलक की जरूरत हो सकती है। तो जहाँ रिवाज इजाजत नहीं देता, वहाँ सूझबूझ ने एक रास्ता निकाला है। वेलकम टू द नमूना आलयम, यानी रेप्लिका टेम्पल, जो है मंदिर के भीतरी मंडपों की हूबहू नकल। इसे 2008 में मंदिर की इजाजत से टेलीविजन ब्रॉडकास्टर SVBC या श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल ने तैयार किया था। लोग वेंकटेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, पर सबको तो वहां तक जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर कोई वहां जाकर ये सब चीजें देखना चाहता है, उसके लिए हमने पूरे तिरुमला मंदिर का एक रेप्लिका बनाया है तिरुपति में। हम भगवान वेंकटेश्वर की सभी सेवाओं को ठीक वैसा ही शूट कर रहे हैं जैसे वो तिरुमला मंदिर में होती हैं। नमूना आलयम या रेप्लिका टेम्पल एकदम असली जैसा ही दिखता है, खासकर गर्भगृह यानी इनरमोस्ट चेंबर। यहाँ पर ही है श्री वेंकटेश्वर स्वामी की काले पत्थर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा यानी मूल विराट। श्रद्धालु उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुमला बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि यहाँ ये प्रतिमा किसने बनाई या स्थापित की, लेकिन बहुतों का मानना है कि ये यहाँ इस रूप में स्वयं प्रकट हुई थी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पोर्ट्रेट्स या तस्वीरों में ज्यादातर ये ही स्वरूप दिखाया गया है, लेकिन यहाँ बस यही स्वरूप नहीं है। मुख्य प्रतिमा के आसपास कई और प्रतिमाएं हैं। हर एक की अलग पहचान, तय मकसद और वजहें हैं। चांदी की भोगा श्रीनिवास की प्रतिमा वो स्वरूप है जिसे रोजाना की ज्यादातर रस्मों में पूजा जाता है। यहाँ कोलुवु श्रीनिवास की प्रतिमा है जो मंदिर के विधि विधानों में प्रतीक के तौर पर शामिल होती है। उग्र श्रीनिवास भगवान के क्रोधित स्वरूप को दर्शाती है। और यहाँ है